आज की वीडियो ये कहना चाहती है कि हम क्या करते हैं और क्या कर जाते हैं। सडनली हम वो कर जाते हैं जो कि हम नहीं करना चाहते या फिर जो हम करना चाहते हैं। ये सब बातें पहले आपके मन में आती हैं और फिर जुबान पर आती हैं और उसके बाद फिर हाथों में आती हैं और इस तरह आपसे कोई भी इंसिडेंस घटना ऐसी घट जाती है जिसके आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। यदि आप अपने को पहले से ही करेक्ट करें तो ऐसी घटनाएं ना हों। आप बहुत ही सुपीरियर ब्रेन रखते हैं। ह्यूमन बीइंग एक बहुत अच्छा ब्रेन रखता है और उसकी काफ़ी बड़ी बड़ी काबिलियत हैं। वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। तो अपनी सोच को कंट्रोल रखो। अपने तीर जितने भी हैं उनको कंट्रोल में रखो। अपने जो घोड़े हैं उनको कंट्रोल में रखो। ये एक आदमी की बुद्धि का जरूरी पार्ट है। अदरवाइज आपको कोई लाइक नहीं करेगा, आपकी कोई सोसाइटी नहीं होगी, आपके साथ कोई बैठेगा नहीं, उठेगा नहीं, रहेगा नहीं, चलेगा नहीं और आप इस दुनिया में अकेले बारहसिंगा के तरह या चीते की तरह घूमते रहेंगे। आप सोचेंगे मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन ये बड़ा काम नहीं है। कुछ कंट्रोल में रहिए और अपने काम सोच विचार के कीजिए। ये तो हमारे रहने सहने की बात है। अब दूसरी बात पर आ जाते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको हम अपने आप लगा लेते हैं। कहा यह गया है कि यदि कोई बीमारी होती है तो उसका कोई ना कोई इटियोलॉजी है, कोई कॉज है, कोई कारण है और जब कारण है तो उसका निवारण है। अब जो जो चीजें, जो जो बातें आपको कोई बीमारी पैदा करती हैं, आप उन सब चीजों को ठीक कर लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। यही उस बीमारी का निवारण है। फॉर एग्जाम्पल, हम यदि एक ही जगह बैठकर मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, टीवी पर बैठकर कोई काम करते हैं, मनोरंजन करते हैं तो उसकी भी लिमिट है। आप बीच बीच में उठते भी रहिए, दाएं बाएं देखते भी रहिएगा और थोड़ी एक्सरसाइज भी करते रहिएगा। तो जो चीज इन चीजों के यूज करने से आपको बीमारी हुई तो मैंने उसका निवारण भी बता दिया। तो इस तरह मान लो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का केस है, एक ही पोजीशन में गर्दन रखने से हो जाता है। अब निवारण यही है कि जिस जिस कॉज से आपको ये प्रॉब्लम हुई है उसको रिमूव कर दीजिए, तो आपका ये निवारण है।
ये तो एक छोटी सी चीज़ है। इसी तरह हम और बहुत सारी बीमारियां ले लेते हैं, लगा लेते हैं, तो उन सब को इसी तरह हम दूर कर सकते हैं। अब मैं कुछ दवाई ऐसी बताता हूँ कि जो बड़ी परेशान करती हैं कुछ लोगों को। जैसे बीटा ब्लॉकर है, ये ब्लड प्रेशर में दिया जाता है, या टैकियारिदमिया हो जाए, हार्ट का रेट बढ़ जाए, उस दौरान दिया जाता है। बहुत अच्छा ड्रग है, आपको काम रखेगा, वो पीसफुल रखेगा। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत तगड़ा है। जैसे ये ब्लड सप्लाई को हैम्पर्ड करता है, और यदि किसी को ब्रेडियरिदमिया है, यानी हार्ट का रेट लो है, तो उसको और लो कर देगा। ब्लड की सप्लाई यदि कम है तो उसको और घटा देगा। और यदि किसी को टेंशन है तो उसको तो रिलीव कर देगा। लेकिन यदि किसी को डायबिटीज है, खास तौर से टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट, तो उस केस में ये हाइपोग्लाइसीमिया कर देता है और इंडिविजुअल को ट्रेमर वगैरह हो जाते हैं और डेथ तक भी हो जाती है। इसी तरीके से गुर्दे के फंक्शन को अफेक्ट करता है। इसी तरीके से यदि कोई आदमी डिप्रेशन में है, उसको और डिप्रेस्ड कर देता है। इसी तरीके से यदि सीओपीडी का केस है, ब्रोंकियल एस्थमा का केस है, आपने देखे होंगे सांस के मरीज, तो उसको और एग्जैजरेट कर देता है और बढ़ा देता है। तो इसलिए इस ड्रग पर ध्यान दीजिए, कहाँ इसका यूज होना चाहिए और कहाँ इसका यूज नहीं होना चाहिए। आज की वीडियो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, और जो भी कुछ मैंने कहा है उसको सबको बतलाइए, सबको सुनाइए, और खुद भी सुनिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।